हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिवर सिस्टम का जो लास्ट वीडियो है जिसमें हम चंबल नदी एवं गंभीर नदी को कवर करेंगे वो अपन देखने जा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ चंबल नदी की, तो जो चंबल नदी है राजस्थान की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। चंबल नदी को कामधेनु भी कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थान के लिए बहुत फायदेमंद है और वेदों में इसे कहा गया है चमण्यवती। और पूरे साल बहने के कारण इसे अपन बारहमासी भी कहते हैं। अगर मैं बात करता हूँ चंबल नदी के उद्गम की, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश में जो अपने विंध्याचल पर्वत है वहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाऊ हिल्स, जो महू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर। वहां से ये निकलती है, वहां से ये बहती हुई अपने राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला, ये आपको दिख रहा होगा चित्तौड़गढ़ का दूसरा पार्ट है, वहां पे एक जगह है चौरासीगढ़, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो चौरासीगढ़ से चित्तौड़ में प्रवेश करके फिर कोटा बूंदी की ये सीमा पर बहती है। फिर ये जाती है सवाई माधोपुर, करौली, करौली से फिर धौलपुर, धौलपुर से फिर वापस एमपी, फिर यहाँ से आसपास तक ये यूपी में प्रवेश करती है। और यूपी में ये बहती हुई फिर अपने यमुना के अंदर मिल जाती है। यमुना में एक जगह है इटावा, वहां पे ये यमुना के अंदर मिलती है। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी कुल लंबाई की, जनापाव हिल से लेके इटावा तक, तो इसकी कुल लंबाई है अपने 965 किलोमीटर, जिसमें से 135 किलोमीटर की लंबाई ये राजस्थान में तय करती है। तो एक पॉइंट तो अपन को ये ध्यान करना है। दूसरी बात, अब इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, ये चंबल नदी जब भी बहती है तो ये एक पठारी क्षेत्र में बहती है, तो ये पठार को क्या कर देती है, काट पीट देती है। इस काट पीटने से जो आकृति बनती है उसे अपन बोलते हैं उत्खात आकृति बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि उत्खात आकृति सबसे ज्यादा किस नदी के द्वारा बनाई जाती है, तो वो क्या हो जाएगी, चंबल नदी। और उत्खात आकृति वाला जो क्षेत्र है उससे हम बोलते हैं डांग प्रदेश, जो मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में क्या है, विस्तृत है। तो हमें इन पॉइंट का ध्यान रखना है। अब मैं इसके ऊपर बने हुए कुछ डैम है उनकी बात कर लेता हूँ। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ चंबल नदी पर बने हुए डैम की, तो देखो चार डैम ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये अलग परियोजना के तहत बने हुए हैं और ये जो राहू घाट वाला है ये भी अलग परियोजना के तहत बना हुआ है। तो ये पहले इन चार डैम की बात कर लेता हूँ, तो कौन कौन से बता देता हूँ। देखो, चार में से एक डैम जिसका नाम है गांधी सागर, वो अपने मध्य प्रदेश के अंदर है। और तीन डैम राजस्थान के अंदर है, जिसमें से ये जो पहला डैम है जो दिख रहा होगा आपको, राणा प्रताप सागर, जो अपने रावत बाटा बिजली घर के आसपास मतलब मौजूद है। तो ये अपने है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और दो डैम है, एक तो जवाहर सागर, एक कोटा बैराज, वो अपने कहाँ पे, कोटा के अंदर है। तो गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये चार तो हो गए यहाँ पे। और एक अपने करौली के ऊपर एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जो चंबल के ऊपर है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, राहु घाट परियोजना। अब ये कितनी बिजली उत्पादन करते हैं, क्या होते हैं, जब भी हमारा बहुउद्देशीय परियोजना वाला टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको कवर कर दूंगा। तो 5 डैम के बारे में अपन को ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदियां हैं, तो उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले कौन कौन सी नदियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब ये जनाबाव हिल्स से निकलती तो मध्य प्रदेश में भी इसमें से कुछ नदियां निकलती है। इनका जो सोर्स है वो अपन को ध्यान रखना जरूरी नहीं है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब जनाबाव हिल्स से ये निकलती है तो इसमें सबसे पहले एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मलेनी नदी। तो मलेनी नदी अपने मध्य प्रदेश के अंदर ही मिलती है। मध्य उसके बाद इसमें से एक नदी और आती है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है सिप्रा नदी, जो अपने उज्जैन और सिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है। तो पहली हो जाएगी मलेनी, उसके बाद कौन सी हो जाएगी, सिप्रा। उसके बाद एक और नदी आती है जिसका नाम है रीतम। तो रीतम ही इसमें मध्य प्रदेश के अंदर ही मिल जाती है। अब जैसे जैसे अपन राजस्थान की ओर बढ़ते हैं तो एक नदी आती है जिसका नाम है छोटी काली सिंध। देखो, काली सिंध अलग है और छोटी काली सिंध दोनों अलग अलग है। तो जो छोटी काली सिंध है वो अपने मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ जिले के अंदर बहती हुई, जिला जो है झालावाड़ है, ये अपने बारह है, तो झालावाड़ जिले के अंदर बहती हुई वापस मध्य प्रदेश में जाती है और कहाँ पे मिल जाती है, चंबल के अंदर मिल जाती है। तो देखो, पहली नदी हो जाएगी मलेनी, उसके बाद हो जाएगी सिप्रा, तीसरी हो जाएगी रीतम, चौथी कौन सी हो जाएगी, छोटी काली सिंध। अब जैसे जैसे अपन राजस्थान की ओर बढ़ते हैं
तो राजस्थान में सबसे पहले जो चंबल में मिलने वाली नदी है उसका नाम है बामनी नदी। तो ये जो बामनी नदी है जिसका अपन 5 नंबर सीक्वेंस दे सकते हैं, तो बामनी नदी की अगर मैं बात करूंगा तो ये चित्तौड़गढ़ में से ही निकलती। चित्तौड़गढ़ में एक पहाड़ी है जिसका नाम है हरिपुरा की पहाड़ी। हरिपुरा की पहाड़ी से ये निकलती है और भैंसरोडगढ़ के अंदर अपने चंबल के अंदर मिल जाती है। तो ये हो गई बामनी नदी की बात। अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है मेज नदी, जिसको मैं 6 नंबर सीक्वेंस दे रहा हूँ। तो ये जो मेज नदी है ये भीलवाड़ा के मांडलगढ़ पहाड़ी से निकलती है। भीलवाड़े से फिर ये अपने बूंदी के अंदर बहती है। बूंदी से फिर ये अपने जाती है कोटा बूंदी की सीमा पर एक जगह है भैंसखाना, जहां पर ये मिल जाती है अपने चंबल के अंदर। तो मेज नदी की बात हो गई। अब मेज की भी कुछ सहायक नदियां हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो मेज की एक सहायक नदी है जो बूंदी के अंदर बहती है जिसका नाम है अपने बाजन नदी, और बाजन नदी हो गई। उसके अलावा एक और नदी है जिसे अपन बोलते हैं कुराल, जो भी मेज की सहायक नदी, ये भी अपने बूंदी जिले के अंदर ही मुख्यतः रूप से बहती है। इसके अलावा एक और नदी है जिसे अपन बोलते हैं मांगली नदी, जो अपने भीलवाड़ा से ही निकलती है। जो मांगली नदी है भीलवाड़ा और अपने बूंदी के अंदर बहती है। इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, तो वो भी अपन को ध्यान रखना। मांगली प्रोजेक्ट ही बोलते हैं उसको। और मांगली की भी एक सहायक नदी जिसे अपन क्या बोल देंगे, घोड़ा पछाड़ नदी, जो बिजोलिया झील से निकलती है। तो अगर मैं बात करता हूँ मेज नदी की, तो देखो मेज में क्या हो जाएगी, एक तो अपने बाजन हो जाएगी, एक अपने कुराल हो जाएगी, एक अपने कौन सी हो जाएगी, मांगली। ये तीनों मेज की सहायक है। और मांगली की सहायक कौन सी हो जाएगी, अपने घोड़ा पछाड़ हो जाएगी। तो इनके बारे में अपन को ध्यान रखना है। अब कुछ और सहायक नदियां जो काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो अगली जो सहायक नदी है उसको मैं बता देता हूँ आपके, कौन सी हो जाएगी, काली सिंध, जिसको मैं 6 नंबर सीक्वेंस दे देता हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जो काली सिंध नदी है वो मध्य प्रदेश में एक बागली ग्राम की पहाड़ियां, वहां से ये निकलती है। मध्य प्रदेश से बहती हुई ये अपने झालावाड़ में बिंदा नामक स्थान से प्रवेश करती है। फिर ये झालावाड़ में बहती है, झालावाड़ यहाँ से फिर कोटा बारा में बहती हुई ये कोटा में एक जगह है नानेरा, ये कोटा में ही है, वहां पे किसमें मिल जाती है, चंबल में। तो काली सिंध अपने देखो बागली ग्राम की पहाड़ी से निकलती है, बिंदा ग्राम से झालावाड़ में प्रवेश करती है, फिर ये कोटा बारा में बहती हुई नानेरा नामक एक जगह है, वहां पे चंबल में मिल जाती है। अगर मैं इसकी सहायक नदी की बात करता हूँ कि काली सिंध की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो सबसे पहले सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी, आहू। अगर मैं आहू नदी की बात करता हूँ तो ये सुसनेर एक एमपी के अंदर जगह है, मध्य प्रदेश के अंदर, वहां से निकलती है। वहां से ये निकलती हुई झालावाड़ के नंदपुर नामक जगह से झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। फिर ये झालावाड़ में बहती हुई सामेला नामक एक जगह है, वहां पे ये किसके अंदर मिल जाती है, अपने काली सिंध के अंदर मिल जाती है। मतलब जो अपने आहू नदी है वो सामेला नामक जगह पर किसमें मिल जाएगी, अपने काली सिंध के अंदर मिल जाएगी। अब ये दोनों जहां पर मिलती है वहां पे एक दुर्ग बना हुआ है जिससे अपन बोलते हैं घाघरोन का दुर्ग। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। इसका मतलब जो घाघरोन का दुर्ग है अपने काली सिंध और आऊ का जो मिलन पॉइंट है वहां पे बना हुआ है। तो एक तो काली सिंध की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, आहू नदी। अगली जो सहायक नदी है वो कौन सी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो है परवन नदी। जो ये परवन नदी है मालवा के पठार से निकलती है। मालवा के पठार से निकल कर ये झालावाड़ जिले में एक जगह है खेड़ी बेरी, वहां से झालावाड़ में प्रवेश करती है। फिर ये बारह में बहती हुई फिर बारह के और कोटा की सीमा पर एक जगह है, वहां पे किसमें मिल जाती है, अपने काली सिंध के अंदर मिल जाती है। तो काली सिंध की दूसरी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, अपने परवन हो जाएगी। अब देखो ये दोनों नदियां जहाँ पे मिल रही है वहां पे भी मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे परवन नदी के ऊपर आपने सुना होगा शेरगढ़ अभ्यारण्य, उनके बारे में भी अपन को ध्यान रखना है। और जो दोनों जगह मिलती है वहां पे भी एक दुर्ग है जिसका नाम है मनोहर थाना दुर्ग, वो भी अपन को ध्यान रखना है। तो ये हो गई परवन। और परवन की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, नेवाज। तो ये भी अपन को ध्यान रखना, जो नेवाज है परवन की सहायक नदी है और झालावाड़ के अंदर ही वो किसके अंदर मिल जाती है, परवन के अंदर। तो काली सिंध की दूसरी नदी सहायक कौन सी हो गई, अपने परवन। तीसरी एक छोटी सी सहायक नदी, ज्यादा इसमें बारे में अपन को ध्यान नहीं रखना है, उजाड़ नदी है जिसे अपन कई बार उजद नदी भी बोलते हैं। तो जो उजद है ये एमपी से ही निकलती है और झालावाड़ जिले में बहती हुई किसमें मिल जाती है, अपने काली सिंध में मिल जाती है। तो काली सिंध की तीन सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई, एक तो आहू, एक परवन, परवन की सहायक नेवाज, और इसके बाद कौन सी हो जाएगी, उजद या उजाड़ नदी। तब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जो भी इसकी सहायक नदियां हैं।
अगली जो इसकी सहायक नदियां हैं वो मैं बता देता हूँ, जिसका नाम है पार्वती, और एक चाकण भी है, एक आलनिया भी है, उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ पार्वती नदी, जिससे अपन पार्वती नहीं, इससे अपन पार्वती बोलेंगे। पार्वती नदी तो हिमाचल में बहती है। अगर मैं पार्वती नदी की बात करता हूँ तो यही मध्य प्रदेश के सीहोर नामक स्थान है, वहां से निकलती है, और करयाहट जो बारां में एक जगह, ये जिला कौन सा है, बारां के अंदर ये प्रवेश करती है। बारां के अंदर बहती हुई फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा में बहती हुई सवाई माधोपुर के अंदर एक गांव है पलिया ग्राम, वहां पे किसमें मिल जाती है, चंबल के अंदर मिल जाती है। तो ये हो गई पार्वती नदी की बात। अब इसकी बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां भी है, जिनको मैप में लोकेट करना काफी मुश्किल है, तो अगर अपन का इनका नाम भी याद रख लेंगे तो भी अपने लिए एफिशिएंट होगा। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, देखो कौन कौन सी हो जाएगी। लासी, बरनी, बेथली, डूबराज, बिलास और रेतड़ी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सब अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं नदियां और इनकी सहायक नदियों का मतलब ऐसे ऑप्शनल मैच करवा लेते हैं। तो ये हो गई अपने पार्वती नदी की बात। और दो छोटी छोटी सहायक नदियां और है, वो भी बता देता हूँ। देखो एक तो हो जाएगी आलन्य नदी, जो कोटा में जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी वहां से निकलती है और कोटा के अंदर ही चंबल के अंदर मिल जाती है। तो ये हो गई आलन्य नदी की बात। अगली जो सहायक नदी है वो है चाकन नदी है। चाकन अपने बूंदी के आसपास से निकलती है, छोटे छोटे नालों का समूह है, और बूंदी से बहती हुई फिर अपने सवाई माधोपुर जिले के अंदर किसके अंदर मिल जाएगी, चाकन सॉरी चंबल नदी के अंदर मिल जाएगी। तो ये तो हो गई अपने चंबल नदी की सहायक नदियां। अब एक नदी और बची है, इनके अलावा जो इसी वीडियो के अंदर अपन कवर कर लेते हैं। तो जो अपनी अगली सहायक नदी है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, गंभीर नदी, और गंभीर नदी को भी क्या बोला जाता है, उटगन नदी। ये चंबल की सहायक नदी नहीं है, ये पूरी सेपरेट नदी है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ गंभीर नदी, तो गंभीर नदी करौली जिले के अपने सपोटरा तहसील से के आसपास से निकलती है। फिर करौली से ये बहती हुई देखो अपने भरतपुर, धौलपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये बहती हुई फिर यूपी में जाती है, और यूपी में एक जगह है मैनपुरी, वहां पे किसमें मिल जाती है, यमुना के अंदर मिल जाती है। तो अपने देखो सपोटरा के आसपास उसका उद्गम हो जाएगा, और मैनपुरी में ये किसमें मिल जाएगी, यमुना के अंदर मिल जाएगी। तो ये तो हो गए इसके उद्गम और इसका जो मिलन पॉइंट है उसकी बात। अगली जो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं उनके नाम भी अपन देख लेते हैं। तो देखो कौन कौन सी हो जाएगी, पांचना नदी, सेसा नदी, खेर नदी और पार्वती नदी। देखो ये पार्वती, और वहां पे हमने क्या पढ़ा था, पार्वती, ये भी अपन को ध्यान रखना है। जो पार्वती की दो सहायक नदियां और है, एक है शेरनी, एक है मेंढका। दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, दो जानवरों का नाम है शेर और मेंढक, ऐसे आप मान लो पार्वती नदी की सहायक नदियों के बारे में। अब देखो एक पांचना बांध है, उसके बारे में भी ध्यान रखना। जो पांचना बांध है वो अपने कहा है, करौली के अंदर है, और इसमें 5 नदियां छोटी छोटी आके मिलती है, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।